Good morning. How are you? As you can see, today we are going to do the question and answer of Dust of Snow. हमने पहले ही ये जो पोम है वो पढ़ ली है और अब हम इस पोम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने की कोशिश करेंगे रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. So poem presents a very simple incident in a simple words. तो जो पोइम के जो पोइम है बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल इंसिडेंट के बारे में बताया गया और शब्द भी बहुत सिंपल हैं. द पोइम अंडरलाइंस दैट अ सिंपल इंसिडेंट कैन हैव लार्जर इम्पैक्ट. तो हम पोइम को भी थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे आगे. तो पोइम अंडरलाइन कर रही है, इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है कि कोई सिंपल इंसिडेंट हो, कोई सिंपल कोई लाइफ में कोई क्षण हो, कोई घटना हो, छोटी से छोटी भी, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है. द पोइट वॉज डिप्रेस्ड इन द बिगनिंग बट फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड. तो पोइट जब हम पोइम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये फील होता है कि वो डिप्रेस्ड है, परेशान है और तनाव है, उसको परेशानी है बिगनिंग में जब हम पोइम पढ़ते हैं. लेकिन जैसे जैसे पोइम एंड की तरफ आती है तो हम देखते हैं कि एक सिंपल से इंसिडेंट ने, सिंपल सी घटना ने बर्फ़ की डस्ट के ऊपर, उसके ऊपर गिरने से ही उसका मूड चेंज हो गया. इन द एंड पोइट थैंक्स नेचर टू सेव रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे. तो पोइट एंड में क्या करता है, प्रकृति का धन्यवाद देता है. अगर हम इस पोइम को पढ़ेंगे डिफरेंट वे से इसको हम समझ सकते हैं पोइम को. असल में वो नेचर का भी थैंक्स करता है कि जो मेरा बचा हुआ दिन है, सुबह से तो मेरा मूड ख़राब था, मैं परेशान था, लेकिन मेरा जो बचा हुआ दिन है वो बच जाएगा मेरा, जो अभी मैं बाकी दिन ऐसे ख़राब मूड में नहीं बिताऊंगा. हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड? हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड? तो पूछ रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है और पोइट का मूड किस वजह से चेंज होता है ना. व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड? किस चीज़ ने उसका मूड बदला और उसका मूड बदलता कैसे है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं. डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ लेते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, कण, छोटे छोटे कण बर्फ़ के जो होते हैं उसको बोलते हैं डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो. दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड सॉफ्ट. ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कण हैं, बहुत छोटे और बहुत ही सॉफ्ट हैं, नरम हैं. सो दैट द पोइट रेफर टू देम एज डस्ट. तो पोइट ने उसको क्या कहा कि ये डस्ट है. डस्ट होती है ना, डस्ट बड़ी बड़ी उसके बड़े हल्के छोटे छोटे कण होते हैं. तो पोइट ने बर्फ़ को क्या कह दिया, बर्फ़ के कणों को डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो, उसको डस्ट कहा उसने. द पोइट मूड वॉज एपसेट व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम. लेकिन जब वो एपसेट था तो देख इतने में ही डस्ट उसके ऊपर गिर जाती है बर्फ़ की. दिस चेंजेस द पोइट सैड मूड. तो इससे पोइट का जो सैड मूड है चेंज टू हैप्पी मूड, खुशी वाले मूड में बदल जाता है. ही थिंक्स ऑफ हिज रिमेनिंग डे विच ही विल नॉट वेस्ट इन द रिग्रेट एंड मिजरी. तो उसने सोचा कि जो मेरा बचा हुआ दिन है, मैं ना तो परेशान होऊंगा उसमें, ना ही रिग्रेट करूंगा. जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, उसके बारे में पश्चाताप नहीं करूंगा अभी क्या हुआ है, ना ही दुख में बिताऊंगा बाकी दिन को. क्योंकि एक छोटे से इंसिडेंट ने, जो डस्ट ऑफ स्नो ने, यानी बर्फ़ की जो कणों ने जो उसके ऊपर गिरे, उसका मूड बदल दिया, क्योंकि वो पहले ही डिप्रेस था. तो आई होप ये समझ आ गया आपको. पूछा गया था कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है और व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज, किस चीज़ ने उसका मूड बदला और हाउ, किस तरह से बदला. यानी पोइट अपसेट था, उसके ऊपर जब बर्फ़ के कण गिरे तो वो एकदम से उसका मूड चेंज हो गया, छोटी सी बात से उसका मूड ठीक हो गया. इससे आगे हम देखते हैं. व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? व्हाट डज द पोइट द डस्ट ऑफ स्नो दैट ही द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? तो कहता है कि क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो दुख प्रकट करते हैं या प्रसन्नता, प्रसन्नता या दुख क्या प्रकट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट डज द
डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। वो जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका क्या मतलब है? हम जो आपकी पोएम का टाइटल ही है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज़ है वो, पोइट उसको क्या समझता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिग्निफाई सैडनेस एंड सोरो। तो क्रो और क्रो आपको पता ही है, कहता है कौवे को, और हेमलॉक ट्री, मैं दोबारा एम्फेसाइज कर दूं, मैं हमने पहली पॉइंट पढ़ी थी, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला ट्री होता है, जो कि क्रिसमस ट्री की तरह नज़र आता है और उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो दोनों ही अच्छे उसके प्रतीक तो हो नहीं सकते। क्रो को भी अच्छे यानी जो ओमन नहीं माना जाता, अच्छे वे से नहीं माना जाता कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिग्निफाई सैडनेस एंड सोरो। तो दुख और यानी परेशानी ही जो सिग्निफाई करते हैं यानी दर्शाते हैं। सिग्निफाई करना मतलब दर्शाना। बोथ नेगेटिव थिंग्स टू बोथ आर नेगेटिव थिंग्स टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड जॉय इन पोइट्स लाइफ। दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन वो पोइट की लाइफ में एक सकारात्मकता और प्रसन्नता लेकर आती हैं। है तो वो नेगेटिव हैं, दोनों चीज़ें नेगेटिव मानी गई हैं, मानते भी हैं लोग, लेकिन पोइट ने यहाँ पे क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है। पोइट ट्राइड टू ब्रेक प्रेजुडिस अगेंस्ट नेचर। तो पोइट ने यहाँ पे कहा कि भाई है तो देखो ट्री वो कैसा है, जहरीला है हेमलॉक ट्री, कौवे को भी यानी क्रो को भी नेगेटिव वे से माना जाता है, लेकिन पोइट क्या कोशिश कर रहा है कहने की, कहते हैं ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं। उसने टू ब्रेक, उसने ट्राई क्या की, कोशिश क्या की, ब्रेक मतलब तोड़ने की, प्रेजुडिसेस मतलब हमें अगर किसी पर्सन, किसी वस्तु, किसी कोई भी फिनोमेना है, कोई भी चीज़ है, उसके प्रति हमारे पहले ही मन में विचार बन जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। पूर्वानुमान लगाना किसी भी चीज़ का विदाउट उसको टेस्ट किए, विदाउट देखे कि किसी ने कह दिया कि जी ये क्रो मतलब ये गलत चीज़ का प्रतीक है, या हम लोग गलत एक तरह से चीज़ दर्शाता है या बुरा चीज़ जीवन में लेके आता है, तो हम उसको वैसे ही मानने लग जाते हैं। लेकिन पोइट ने कोशिश की कि नेचर के अगेंस्ट आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग जो भी एनिमेट इनएनिमेट थिंग्स दिखती हैं वो नेचर का ही पार्ट हैं। यानी चलती फिरती जो भी चीज़ें हैं या जो चीज़ें नहीं चल फिर रही है ना, स्टैटिक हैं, वो सब चीज़ें नेचर के अंडर आती हैं। तो पोइट कोशिश करता है कि पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव चीज़ों ने उसको उसके मूड को चेंज किया है। कैसे? खड़ा तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे है और क्रो ही उसके ऊपर शेक करता है डस्ट ऑफ स्नो को। तो दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिव में से क्या निकलता है यहाँ पे पॉजिटिव, कि पोइट का मूड चेंज हो जाता है। वी ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपनी तरफ से वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं, हम अपने एंगल से सोचते हैं जो भी उस देखते हैं, लेकिन रियलिटी को नहीं देख पाते। हेमलॉक ट्री एंड क्रो मेक्स हिज डे बेटर। तो दोनों ही देखो नेगेटिव चीज़ है। क्वेश्चन भी यही है कि क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली लोग मानते हैं, या जो चली चलाई चीज़ है वो कहते हैं कि सोरो है, दुख के प्रतीक है, जैसे क्योंकि ये जहरीला है और क्रो को भी जहरीला पेड़ होता है हम लोग, और क्रो को भी अच्छा एक प्रतीक नहीं माना जाता। तो कहते हैं कि वी ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं संसार को, अपने एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। सच्चाई हमें नहीं पता चल पाती। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही उसके दिन को अच्छा बनाते हैं। और लास्ट में बता रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय। तो पोइट के लिए डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का प्रतीक है? प्रसन्नता का प्रतीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, इसकी समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ग्रुप्स में मैं भेज दूंगा आपके। समरी: द पोइट इज अपसेट एंड ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोइट अपसेट है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ की उसको दिक्कत है, परेशानी है, जिसका उसका मूड बहुत ख़राब है। ही वॉज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री, एक ना जहरीले पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा है। इन द मीन टाइम ए क्रो शेक्स द ब्रांच ऑफ हेमलॉक। इतने में ही क्या होता है, क्रो क्या करता है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो शेक कर देता है, हिला देता है हेमलॉक की एक ब्रांच को, टहनी को हिलाता है। एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोइट। तो जो बर्फ़ की डस्ट है, बर्फ़ के धूल कण है, वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। द टच ऑफ कोल्ड एंड सॉफ्ट डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड। जैसे उसको टच प्राप्त होता है, स्पर्श प्राप्त होता है ठंडी और सॉफ्ट नरम
डस्ट का, यानी बर्फ़ की डस्ट का जैसे ही उसको टच होता है उसका मूड बदल जाता है। एंड हिज सैड मूड चेंजेस इनटू हैप्पी वन, उसका जो मूड ख़राब हुआ होता है वो अच्छे मूड में बदल जाता है। ही फील्स रिफ़्रेश, वो रिफ़्रेश फील करता है और रिफ़्रेश ताज़ा हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। और ही कुड सेव हिज रिमेनिंग डे विच वॉज गोइंग टू बी सैड एंड रिग्रेटफुल, तो उसने बाकी का बचा हुआ दिन अपना बचा लिया जो कि अभी दुख भरा और एक पछतावे वाला जाना था कि किसी को किसी चीज़ की परेशानी होना, वो उसका दिन वो बच गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आई है। नेक्स्ट हम पोइम लेकर आएंगे या जो लेसन लेके आएंगे वो आपको मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको आप रीड करिए, आपको ये इजीली पॉइंट समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं एक बार कि पोइट एक पेड़ के नीचे खड़ा है और जो कि एक जहरीला पेड़ है। एक क्रो आता है, ऊपर से डस्ट फेंक देता है, उसके ऊपर शेक करता है टहनी को जिससे वो डस्ट उसके ऊपर गिर जाती है। इतने छोटे से इंसिडेंट का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि उसका मूड ठीक हो जाता है। वो गिरती हुई स्नो के साथ उसका जो मूड है वो ठीक हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हम समझ सकते हैं कि जो कई बार छोटी चीज़ें हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, नेचर को हमेशा एक तरह से ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि प्यार करना चाहिए, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। और एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करनी चाहिए, करते रहना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।